10 साल जीतन राम मांझी कांग्रेस में रहा, 5-10 साल रामदेव पासवान कांग्रेस ये बीजेपी से और राजद से रहा, 5 साल अजय जी रहे, 4 साल या 3 साल कम में रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। दिनेश यादव नाम हुआ। सर्वजीत पासवान सब विधायक से अच्छा काम किया है, 9 करोड़ में पुल पास किया। सर्वजीत पासवान बहुत अच्छा काम किया। हर कमर मिट्टी में चलते थे, 10 साल से सर्वजीत पासवान आया, तब से हम लोग अच्छे से चल रहे हैं। आजादी के बाद हमारे पंचायत में विकास हुआ तो कुमार सर्वजीत पासवान ने किया। 4 गो पुलिया दिया, कोड़िया घाट एक, बहरी घाट आपको मचरा, फिर बगैर और चोरी, 4 गो अपने हाथ से। कितने क्षेत्र में? ये भुरांग पंचायत में 4 पुलिया दिया। इस गांव को कश्मीर बना दिया है। और लालू जी से हम भी कहेंगे, प्रार्थना करेंगे और तेजस्वी नवयुवक से करेंगे कि भाई उनको टिकट दिया जाए, इसमें बाधा नहीं दे। ये अगले साल भी आएंगे तो आप कुछ हम लोग का मनोकामना पूरा करेंगे। सारे कैसा है उनके पास कि हमें एक जनता के नजरों से नहीं देखता है, एक परिवार की नजर से देखता है। वो नीतीश कुमार क्या किया? सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ। पढ़ा लिखा लड़का रोड पर चल रहा है, जो कम पढ़ा लिखा है नौकरी कर रहा है। देखिए, बिहार में चुनाव बेहद करीब है और जो बिहार का मौसम है वो चुनावी हो चुका है। चुनाव का तापमान साथ में आसमान पे है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम बिहार के कोने कोने में जाएं और वहां के ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाएं। विकास का जो कार्य है, वहां के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है, विधायक के कामों से लोग कितने संतुष्ट हैं व असंतुष्ट हैं, उसको लेके भी सवाल है। और साथ में जो मुख्यमंत्री के तौर पे जो 2 चेहरे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में और विपक्ष का चेहरा कहीं ना कहीं तेजस्वी जी हैं, उनको लेके जनता क्या सोचती है। चूँकि भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहद ही दुर्गम क्षेत्र है। मैं रास्ते से आ रहा था, पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, उसके बीच में ये पूरा का पूरा बस्ती इलाका बसा हुआ है। कितना दूर होगा आपके सेंट्रल जो गया है वहाँ से, कितना डिस्टेंस है आपके गांव का? हमारे गांव से यहाँ से करीब 40 से 45 किलोमीटर। ना सुदूर क्षेत्र है ये। हाँ। झारखंड बगल में है, बॉर्डर है ये, बॉर्डर एरिया है ना। जी जी, काफी जंगल उंगल है, काफी जंगल है, पहाड़ वगैरह है, पहाड़ है, बंजर भूमि है, आउट साइड है, पहाड़ बहुत ज्यादा है, जंगल एरिया है। ऐसा विकास से ये क्षेत्र कोसों दूर हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ बदलाव भी आया है। कितना बदलाव आया है उसको लेके ही हम बातचीत करेंगे। तो सब भैया खड़े हो जाइए। ढेर बदलाव हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा दिनेश यादव नाम हुआ। दिनेश जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है? सर्वजीत पासवान सब विधायक से अच्छा काम किया है। बोध गया क्षेत्र में काम किया, बहुत अच्छा किया है। हमारे पंचायत में स्कूल का कमी है थोड़ा, और मास्टर का कमी है। ये 2 का कमी आ रहा है। और थोड़ा रास्ता घाट थोड़ा सुधार हुआ है। 9 करोड़ में पुल पास किया। सर्वजीत पासवान बहुत अच्छा काम किया। पुल पुलिया सब बना है, सड़कें वगैरह बनी है। यही बात है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। और अबरी आ जाएगा और जो बचा हुआ काम वो पूरा कर देंगे। 10 साल से वो विधायक है यहाँ से, 10 साल तो रहे ही। अब किसी और को मौका दीजिए आप लोग। ना, उसके सिवा और कुछ नहीं रहेगा। वो अच्छा विधायक है, जो काम कर रहा है, पलटी करने से कोनो फायदा नहीं है। इससे पहले जो विधायक हुआ करते थे काम वो काम नहीं करते थे। 10 साल से जो काम हुआ है अभी तक, वो काम पहले से हम लोग कोई काम नहीं हुआ। तो अक्सर तो जनता अपने नेता से नाराज रहती है, चाहे कितना भी काम कर दे। आप लोग खुश कैसे खुश है? सार्वजनिक स्थान पर जो रास्ता पर चलते हम लोग खुश है उससे। हाँ, गांव में काम किया, विकास किया, इसलिए हम लोग खुश है। जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं बनाई, बड़ी सड़क बना है, पुल बना है, ये सब बना है, बहुत अच्छा बनाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो एरिया है नक्सल प्रभावित एरिया हुआ करता था, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग हर कमर मिट्टी में चलते थे, 10 साल से सर्वजीत पासवान आया, तब से हम लोग अच्छे से चल रहे हैं। बॉर्डर इलाका जो है ना, जो आपका जो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ विकास नहीं था पहले नहीं था। अब हो चुका विकास, और जो सर्वजीत पासवान आएगा और पूरा कर देगा, उम्मीद करते हैं। आपका चाचा क्या नाम हो गया? हमारा नाम मोहम्मद मुस्लिम खान, ग्राम नौडिहा झुरांग पंचायत पड़ता है और फतेहपुर प्रखंड है। वर्तमान विधायक के बारे में आप लोग के मन में क्या है? विधायक ये कहते हैं, आजादी के बाद हमको हमारे पंचायत में विकास हुआ तो कुमार सर्वजीत पासवान ने किया। पहले यहाँ के लोग 15 किलोमीटर फतेहपुर जा करके दम तोड़ देते थे, रास्ते में डिलीवरी हो जाता था रास्ते में। आज 20 मिनट में फतेहपुर पहुँच जाते हैं।
और रोड बना दिया गया। हमारे यहाँ झुरांग में ढेबरी बत्ती जला करके रहते थे, वो लोग जीते कुमार सरजीत जी, तो उन्होंने लाइन दिया और ट्रांसफार्मर घर कन बैठाया। एक ने एक गांव में 2-2 3-3 ट्रांसफार्मर बैठाया। और यहाँ आज हम लोग उज्जवल में रहते हैं, रोशनी या पंखा के ये गर्मी ताप में जी रहे हैं। दूसरा नंबर कि हमारे यहाँ माँ बहनें नदी नाला में साड़ी उठाकर फुल पैंट पहन करके पार नहीं होते। आज देखिए चप्पल जूता मोजा पहन करके 4 गो पुलिया दिया। कोड़िया घाट एक, बहरी घाट आपको ये मचरा, फिर बगैर और चोरी, 4 गो अपने हाथ से। कितने क्षेत्र में? ये झुरांग पंचायत में 4 पुलिया दिया। एक पंचायत में 4 पुल। हाँ 4 पुल विधायक जी अपने फंड से। हाँ विधायक ने ये किसी फंड से दे, अनुशंसा इनका मोबाइल में था कि कुमार शशि जी अनुशंसा, पैसा कहीं से लागे वो हम नहीं कर रहे हैं। अब रह गई विधायक जी के प्रयास से 4 पुल। प्रयास। हमारे यहाँ 10 साल जीतन राम मांझी कांग्रेस में रहा, 5-10 साल रामदेव पासवान कांग्रेस ये बीजेपी से और राजद से रहा, 5 साल अजय जी रहे, 4 साल या 3 साल कम में रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। ये आना हुआ अजय पासवान जी, हाँ वो भी नहीं कुछ किया, काम किया। गलत बात। ये आने से हमारे यहाँ रोड मिला दिया। आपको हजारी परसा तरी जो है झारखंड में चला दिया। हम लोग झारखंड चले जाते हैं रोड से, बैग से। आप इधर चौपारण मिला दिया, महनपुर ब्लॉक मिला दिया। इस गांव को कश्मीर बना दिया है। जो चाहे नहीं चाहे, लेकिन ये कुमार सरजीत जी झुरांग भर पहला कलम जीतने के साथ पहला कलम झुरांग पर चलाया। देखिए ये जो क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में पूरा क्षेत्र है। सड़कें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब सड़कें बनी है और चाचा कहना कश्मीर बना दी है ना। बिल्कुल देखिए ना, आप चौपारण चले जाइए, हाँ। एकदम परसतरी मिल गया है। इधर महनपुर ब्लॉक चले जाइए, इधर पहाड़पुर फतेहपुर चला जाइए, 20 मिनट लगेगा। हम लोग 3 घंटा लगता था सवारी से, बैलगाड़ी से। और माँ बहन शादी करने के लिए यहाँ नहीं चाहता था लोग कि शादी नहीं हो, कोई करने नहीं चाहता था। लेकिन आज आज गया के लोग आते हैं, पटना के लोग आते हैं, कलकत्ता के लोग आते हैं, मैं शादी करूंगा। और शादी हो रहा है। बाराती रांची से आया, गया से आता है, पटना से आता है। और पहले यहाँ शादी करने के लिए बहू बेटी नहीं होता था। इस हालत में स्वभाव को लेके आप लोग के मन में क्या है? बहुत अच्छा है हमारे सरजीत जी। और लालू जी से हम भी कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, और तेजस्वी नवयुवक से करेंगे कि भाई उनको टिकट दिया जाए, इसमें बाधा नहीं दे। ये अगले साल भी आएंगे तो आप कुछ हम लोग का मनोकामना पूरा करेंगे। ये कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो कृषि मंत्री के तौर पे कुछ खास आप लोग के क्षेत्र में? कृषि मंत्री रहे, आपको जल संसाधन मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, 2 मंत्री रहे। 2 मंत्री रहे। मंत्री में ये कहा 3-4 गो हमरा आहरा पर मट्टी डला दिया गया है, और जिससे पानी जमाव रहेगा, वो भी एक काम किया। 4 आहरा हमारे यहाँ था, 4 आहरा पर मट्टी पड़ गया। ऐसी बात नहीं है, वो भी उसी का देन है। काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, हम काम से संतुष्ट है। चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव या नीतीश? अनुरोध करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री कौन चाहते हैं आप? तेजस्वी चाहिए। हाँ, नीतीश जी से क्या दिक्कत है? हाँ नीतीश जी से यही नियत ये है कि नीतीश टाइम में उनका सत्ता था, लेकिन वो चाहते झुरांग का कलम चलाते हैं, वो कभी नहीं ध्यान दिए पिछड़ी क्षेत्र में बंजर भूमि। मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया है नीतीश जी। मुसलमान लोग के काम किया कहाँ? बेला चाकन, पटना, जहानाबाद। लेकिन गया जिला के अंतर्गत आपको गमरी, मझियामा, नौडिहा, झुरांग, भोमारी, रघुवाचक मुसलमानों का है। लेकिन आज कह दे कि हाँ नीतीश सरकार ने ये दिया है, मुस्लिम का समाज का फंड दिया, या मुस्लिम का समुदाय ये भवन बना दिया मदरसा में या मस्जिद में। ये सब इलाका में मुस्लिम से आबादी अच्छी खासी आप ये हाँ ये आबादी है, मुस्लिम समाज की आबादी है। हाँ, तो इस बार ओवैसी जी भी लड़ने आएंगे, है ना? और कोसी क्षेत्र में तो उन्होंने पिछला बार गर्दा उड़ा दिया था, इस बार इधर उधर भी लड़ेंगे, तो क्या उनके बात पे वोट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, उनके बात पर वो राजद से मिल रहे हैं, दोनों का बंटवारा से टिकट मिलेगा। हम मोबाइल में देखे हैं कि क्या है, अलग अलग लड़ेंगे। तो बोले बात नहीं मानेंगे आप? नहीं, कैसे? जहाँ यहाँ अगर सरजीत को मिल गया टिकट तो हम काहे बात मानेंगे? इनको टिकट देंगे, टिकट मिलेगा तो इनको वोट देंगे।
आरजेडी यदि किसी और से टिकट दे तब क्या होगा? आरजेडी दूसरा टिकट दे, लेकिन उसमें सोच समझ होना होगा, हम समझेंगे तब कहेंगे। हाँ। अभी नहीं समझेंगे? नहीं, अभी नहीं। समझ चुके हैं? हाँ, समझ चुके हैं। हम बहुत कह रहे हैं कि 10 साल जीतन राम मांझी को पोलिंग एजेंट रख के जिताया। उस समय भी हमारा पोलिंग एजेंट थे जीतन राम मांझी? हाँ, 1975 में 72-80 में उसका ये हुआ। उनका बेटा भी आ रहा है यहाँ से। हाँ, परवीन। हाँ, उन्हें संतोष होगा। संतोष तो लड़ रहा है। हाँ। परवीन जी लड़ेंगे यहाँ से। अच्छा, लड़ेंगे तो लड़े, लेकिन नहीं, पुराना आप तो पुराने साथी रहे जीतन राम मांझी के। हाँ, हाँ, लेकिन नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे, इसलिए विकास हमको नहीं किए हैं ना। कुछ युवा आ जाइए हो। क्या नाम हो गया भैया आपका? इधर आ जाइए, लाइटिंग सही रहे। आ जाइए इधर। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद खान। तो आप लोग युवा हैं, युवा के तौर पे सरबजीत पासवान जी को कैसे आंकते हैं आप लोग? उनके काम को किस रूप में देखते हैं? ना, उनका काम अच्छा देखते हैं, इसीलिए उनको चाहते हैं। काम ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। आप लोग क्या इधर आइए थोड़ा सा। तो आप लोग के मन में क्या है इस बार? हमारे मन में तो है, हम लोग सभी का मन में ये है कि सरबजीत पासवान वो दोबारा है, दोबारा हमारे यहाँ विधायक बने, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो एजुकेटेड इंसान है। अच्छा। और हमारे एजुकेशन के ऊपर वो बहुत मतलब जोर तोड़ से मतलब काम कर रहे हैं। इंजीनियर है वो ना? इंजीनियर है, माशाल्लाह इंजीनियर है वो। और हम लोग के युवक को और हमारे यहाँ जनता को सबसे, देखिए रोड तो बना दिए, पुलिया बना दिए, आने जाने की सुविधा हो गया। बहुत खराब था कंडीशन यहाँ का, बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे लोगों को आने जाने में। लेकिन अब उनसे रिक्वेस्ट ये है कि क्वालिफिकेशन पे और हॉस्पिटल लाइन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, कि हम लोग को और खास ज़्यादा दूर हॉस्पिटल के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए, बच्चों के इल्म के लिए ना जाए पड़े, ठीक है, ये सब पे ज़्यादा ध्यान। और लेकिन सरबजीत जैसे भी हो, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम किया है और आने वाला टाइम में करेगा भी। हम लोग मिलजुल करके एकदम बिल्कुल सत्ता के साथ उनको हम वोट देने के लिए तैयार। व्यवहार को लेके आप लोग? व्यवहार एकदम बिल्कुल फिट है, बहुत अच्छा व्यवहार वाले इंसान है वो। और व्यवहार जिसके पास अच्छा है वो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मतलब व्यवहार एक ऐसा है उनके पास कि हमें एक जनता के नजरों से नहीं देखता है, एक परिवार की नजर से देखता है वो, कि हमारे एक सब परिवार है, उस हिसाब से वो देखता है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है इंसान। क्या बोल रहे भैया? सर्वजीत पासवान कंधा पर कंधा हाथ धर के चलते हैं। आते हैं तो एक बार झगड़ा हुआ था, मीडिया वाला साथ में आया था यहाँ पर ही, वो काम करते सर्वजीत पासवान। और नीतीश कुमार क्या काम किए? दारू बंद, दारू चालू है, पुलिस के कमाई हो रहा है, दारू बंद कर दिया, कम कर दिया। यही नीतीश कुमार का राज है। और नीतीश कुमार क्या किया? सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ। 5वां 6ठा वाला लड़का, पढ़ा लिखा लड़का रोड पर चल रहा है, जो कम पढ़ा लिखा से नौकरी कर रहा है। उसका राज में ऐसा मास्टर वाले का 29 का पढ़ाने नहीं जानता। क्या बोले? नीतीश कुमार के राज में ऐसा आदमी है, माँ शिक्षा मित्र बना है, वो 20 का पहाड़ा नहीं पढ़ा सकता है। 20 का पहाड़ा? हाँ, और मास्टर बना हुआ है आज तक उसके राज में। शिक्षा चौपट हो गई, क्वालिटी खत्म हो गई। ये तो सवाल है पूरे बिहार में। हम लोग कई बार बोले तो वो नीतीश विधायक जी के बल ऊपर से ऑर्डर है, हम लोग क्या करें, हमारा सत्ता नहीं है। तो सत्ता तो बिल्कुल नहीं है बेचारे को, जो नीतीश कुमार करेगा वही नहीं कर सकते हैं, यही तो नियम है। क्वालिटी तो मुख्यमंत्री सुधारेंगे ना। इंग्लिश मीडियम कर दे, सरकारी स्कूल में कैमरा लगवा दे, तुरंत सुधर जाएगा। स्कूल कहाँ सुधर रहा? 2 मिनट के काम था, लेकिन एक काम नहीं कर रहा। डर से पढ़ाएगा मास्टर, नहीं कैसे पढ़ाई भी नहीं करता है। एक दिन पढ़ाएगा, हाजिरी बना के चल जाता अपना घर पर। और इस सारा दिन जगह पे शिकायत है ना, सर जगह पर शिकायत है। हम लोग के इलाका बैकवर्ड इलाका में ज्यादा शिकायत है। क्या नाम हो गया भैया आपका? हमारा नाम शाबिर खान हुआ। तो क्या शिकायतें हैं स्कूल को? शिकायत यही है कि हमारे इलाका में जो सरबजीत जी आए हैं बहुत सा काम किए, और दूसरे वाला एक नंबर में यह है कि हमारे यहाँ धर्म का कोई विचार नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई कंधे पर हाथ रख करके चलते हैं। हाँ। मगर बीजेपी वाले सरकार आकर के वहाँ फिरका परस्ती कर देते हैं। सभी एक समान का आदमी नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम सब साथ हम बैठे खाता पे एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मगर बीजेपी वाले एक आ जाते हैं और आकर के वही घुस करके काम को खराब करते हैं। दारू का गाड़ी खत्म। हाँ, दारू का गाड़ी, नीतीश जी कहते हैं कि दारू बंद हो गया हमारे बिहार में। हाँ। मगर दारू खुलेआम चल रहा है। अगर हमारे यहाँ रोड पर अगर नहीं हटेंगे दारू वाला देख करके, तो दारू वाला गाड़ी दारू वाला गाड़ी चढ़ा देगा। मगर नीतीश जी कहते हैं कि हमने बिहार में दारू बंद कर दिया। कहाँ दारू बंद हुआ? दारू बंद नहीं हुआ।
ये पुलिस की कमाई बढ़ गई और पब्लिक का जान जा रहा। नीतीश जी ऐसे कोई आदमी नहीं है जो कि जाति पाति उसमें है, और लालू जी में जाति पाति नहीं है। हम जब भी वोट देंगे, या अवैसी जी आ जाए या कोई जी आ जाए, हम तेजस्वी जी को वोट देंगे। लालू जी से इतना प्रेम का प्रेम है, बहुत सा काम किया, गरीबों का रबर है। कहता जंगल राज था नहीं, लालू के अरे लालू के जमाने में तो रोटी भी खाने के लिए मिल गया, अब बीजेपी के जमाने में तो रोटी खाना छीन रहा। फ्री में राशन मिलता आप लोग को। वो तो देख रहा, वो किस लिए दे रहा? नहीं, वो फ्री में किस लिए दे रहा? अभी इलेक्शन का टाइम आया। अरे 2 साल से मिल रहा। नहीं, 5-4 साल से बनाया जाता है बहुमत। किसी से अगर दोस्ती करना, एक शादी करिए तो उसके लिए 1 साल से निस्बत लगाया जाता है, अच्छा। तब कहीं शादी होती है। उसी तरह से हमारा बीजेपी सरकार का और नीतीश कुमार का। मतलब बीजेपी के साथ नीतीश जी है तो दिक्कत। जी हाँ, बहुत दिक्कत है। आज वक्फ बोर्ड आया, नीतीश जी कहते रह गया कि नहीं हम मुसलमानों के साथ में है, मुसलमानों के साथ में है। हमारा वक्फ बोर्ड दिया हुआ, हमारा बाप दादा ने दिया, हमने दिया, तो बीजेपी उसमें हक कैसे रखता है? सरकार का चीज नहीं है जी, ये हमारा चीज है। मतलब वक्फ बिल में जो है आपके साथ नीतीश जी नहीं दिए? नहीं दिए किसी चीज में। क्या कहते साथ दिए? नहीं, कभी नहीं दिए। तेजस्वी जी दिए। तेजस्वी जी आज तक लड़ रहे हैं, आज तक लड़ हक अधिकार के। जी हाँ, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कहता है कि ओवैसी साहब आते हैं तो मुस्लिम टूट जाते हैं। नहीं, अवैसी जी आते हैं, हम लोग सब समझते हैं मुस्लिम कि कौन नेता कैसा है, कौन नेता क्या है। वक्त पर आने पर सब वहीं पर आ जाएंगे। इस बार नहीं बटिएगा? नहीं बटेंगे। इसके लिए जितना नीतीश जी कर ले, अब बीजेपी वाले कर ले। इस बार मुस्लिम नहीं बटेगा? नहीं बटेंगे, क्योंकि देखिए कोसी क्षेत्र में तो बटा मुस्लिम, वहाँ पे नहीं बटेंगे। पिछली बार हम मुस्लिम नहीं बटेंगे, और हमारे हिंदू भाई भी नहीं बटेगा। अगर गांव में हम लोग मुस्लिम एक रहेगा तो नहीं बटेंगे। विकास की बात करेंगे। विकास की बात करेंगे, जो विकास करेगा उसी हाँ, जो विकास करेगा उसको दे। शामदेव पासवान हमारे यहाँ 5 साल रहा, कुछ नहीं किया। अजय पासवान 3-4 साल रहा, वो कुछ नहीं किया। जीतन राम को पहला बार विधायक जिता करके हमने नौडिया झुरांग से चलाया, आज तक हुल्की नहीं मारने आया। अबर इलेक्शन MP का हुआ, हम लोग ने जीतन राम को वोट दिया। प्रेम कुमार ने आकर के लालच दिया कि जीतन राम आएगा MP बन करके तो बहुत काम करेगा, मगर जीतन राम हुल्की नहीं मारा, तो हम लोग जल चुके हैं। जल चुके हैं। ये सड़क कितना बढ़िया से बना हुआ, कौन बनाया? सरबजीत बनाया, अपने क्षेत्र, अपने रीजन में। जी हाँ, सरबजीत बनाया। वो क्या हम लोग चलने के लिए तरसते थे, आज 14 किलोमीटर फतेहपुर बाजार जाने के लिए हम लोग तरसते हैं। आज इतना जवान लड़का क्यों नहीं पढ़ा? अगर नीतीश जी के राज कितना हुकूमत कितना दिन चला, इस लड़के को उम्र क्या होगा? जब रास्ता नहीं था, घाट नहीं था, चलने का साधन नहीं था, तो बेचारा नहीं पढ़ सका। आज सरबजीत के जमाने में आज महंगाई इतनी बीजेपी वाले बढ़ा दिए हैं कि हम लोग पढ़ाई करें कि अपना पेट चलाए। तो अब आप सड़क के वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बहुत दूर पड़ता था। क्या करते हैं आप? अभी तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं ना। मतलब सड़कें बहुत खराब थे, यहाँ बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। नहीं, शिक्षक भी नहीं रह पाता था बगल गांव में। ये तकलीफ है। लेकिन अब जब सड़क देखते हैं तो अच्छा लगता है। जी, अब अच्छा लगता है। लालू जी के इसलिए पसंद करते हैं कि वो बात करते हैं तो वो कर देते हैं, और नहीं बात करते हैं तो नहीं करते हैं। जो कहते हैं कर देते हैं। आप लोग पुराने जमाने के हैं, कहता है लोग। चाचा बैठिए ना, आप कैमरा चल रहा है। कहता है लोग लालू जी मतलब जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी जी जंगल राज पार्ट 2 ला देंगे। नहीं, ये सोचने का अपना अपना मानसिक है। जंगल राज आज हम ठीक रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, सच्चाई पर रहेंगे तो नहीं कोई बोलेगा कि जंगल राज। और जो नहीं जानता है वो कहेगा। इतनी मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत इसलिए कि कुर्सी पर बैठा दिया, हरिजन को लेकर के बर्जन को कुर्सी पर बैठा दिया, थाना में, ब्लॉक में कि जाकर बैठो, मान सम्मान नहीं बोलना, अब केस हो जाएगा। आप बोलना है SC ST, हाँ, दलित महादलित बोल सकते हैं। छोड़िए ना, तो बोलने से निकल गया। लेकिन ST में, लेकिन उन लोग सब बैठ गए, गरीब लोग बैठ गए बराबर पर। पहले लोग खटिया बनने बैठने देते थे। सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। आप लोग आंखों देखा, आंखों हाल हम देखे हैं। हाँ, कि नहीं बैठते थे लोग। आप ब्लॉक में जाते थे, निहुर के जाते थे थाना प्रभारी, वीडियो गन झुक के कि का कहेगा का। और लालू के टाइम में कुर्सी टान के बैठ जाते थे, सीना टाइट कर। ये करना होगा, कीजिए। वो कलम चलाते, वीडियो ऐसे झुका रहता था। हाँ, और अभी भी नीतीश जी बढ़ा दिए हैं। ये सब आप आंखों देखा बता रहे हैं। अभी आंखों देखा देख रहे हैं कि नीतीश
के टाइम में अभी देख रहे अब हैं यहाँ तो हम लोग ये अफसरशाही अभी भी कर दिए हैं, अफसरशाही। अभी का स्थिति हम लोग को देख भी रहे हैं, लेकिन उस समय में जब आप 90 से पहले की बात लालू जी हाँ, कहते हैं कि हाँ, उसमें ऊंच नीच था, वाकई में था। हाँ, हाँ विशेष हम क्या कहेंगे, हाँ, लेकिन विशेष- ये अफसरशाही अभी भी राज है। यार हमसे बोला है। चलिए, इससे तो हम क्या- लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि बिहार में कितना विकास हुआ, और खास करके विधानसभा का चुनाव है तो विधायक को चुनना होता है। इस चुनाव में विधायक जी ने कितना काम किया है, उनके काम से जनता कितना संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बोधगया।